फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप अगर नहीं जानेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट खराब हो सकती है, या फिर अगर आप जान जाए वो 7 ऐसी टिप्स जिससे आपकी फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी भी हो जाए और बहुत प्रोफेशनल भी लगे। तो देखिए आज का फिल्मी फन डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए, उसको लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। देखिए आज मैं बात जो लाया हूं वो राइटर्स के लिए लाया हूं। आप लोग हमेशा कहते हैं कि मैं एक्टर्स के लिए वीडियो ज़्यादा बनाता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं राइटर्स के लिए भी वीडियो बनाता हूं। आप अगर राइटिंग टिप्स में देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे और बहुत हेल्प भी मिलेगी। आज का जो वीडियो है ये मैंने खास तौर से इसलिए तैयार किया है कि कई बार स्क्रिप्ट राइटिंग को समझने के बाद भी, जानने के बाद भी बहुत सारे राइटर कुछ ऐसी बेसिक गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी स्क्रिप्ट कई बार कहीं पसंद नहीं की जाती या कोई उनको लेता नहीं है, या कई बार अगर वो शॉर्ट फिल्म बना भी लेते हैं अपने पास से ही सेल्फ प्रोड्यूस करके तो वो अच्छी से चल नहीं पाती, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो आज का वीडियो आखिरी तक देखिएगा। 7 ऐसे पॉइंट्स, 7 ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो अगर आपने फॉलो की तो यकीनन आपकी स्क्रिप्ट में बहुत निखार आ जाएगा। पहली टिप है, थिंक अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। ऑडियंस के हिसाब से सोचिए, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। होता क्या है ज्यादातर राइटर्स के साथ, जो गलत तो नहीं है लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। उनको कोई थॉट आता है, कोई आइडिया आता है तो उनको लगता है कि इस पे कहानी पे मेरे को लिखना चाहिए। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आपको फिल्म की कहानी लिखना चाहिए। आप लिखिए जरूर, लेकिन ये सोचिए कि लोग यानी कि जो पब्लिक है वो इसके बारे में क्या सोचती है, वो इस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या जानना चाहती है, उसको वो किस प्रोस्पेक्टस में देखना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, टॉयलेट एक प्रेम कथा इन दिनों जो आई फिल्म बड़ी ही चर्चा में रही, हिट भी रही अक्षय कुमार की। उसमें अगर आप देखें तो टॉपिक कुछ और था, उसको एक प्रेम कथा के साथ जोड़ दिया गया। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो वो एक नॉर्मल सी डॉक्यूमेंट्री हो जाती। प्रेम कथा के साथ जोड़ने के साथ ही उसमें इंटरेस्ट आ गया और ऑडियंस इस तरह की चीजें देखना चाहती है कि यार एक चीज को लेकर, एक सोशल सब्जेक्ट को लेकर, सोशल ड्रामा को लेकर किस तरह से एक रोमांस के साथ जोड़ा गया, एक रिलेशनशिप के साथ जोड़ा गया और एक पूरी फैमिली में, गांव में उसके बारे में क्या क्या हो रहा है। मैंने खुद ने फिल्म जब देखी तो मैंने देखा कि थिएटर में लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी चीज़ अच्छी लगी कि उसको उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में सारी चीज़ को कह दिया। तो ये होता है पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है राइटर अगर इसको सोचता कि यार मुझे तो ना टॉयलेट के बारे में बहुत ज़्यादा लिखना है कि टॉयलेट से ये हो जाता है, टॉयलेट से वो हो जाता है, टॉयलेट इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर वो इस स्टैटिक्स पे जाता उस तरह से तो चीज़ें बोर हो जाती। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलेगा, आप ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्योंकि लास्ट में वही तो फिल्म देखने वाली है, वही फिल्म को पसंद करने वाली है। तो हमेशा माइंड में रखिए ऑडियंस क्या चाहेगी इस सब्जेक्ट में देखना। सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर स्ट्रक्चर। आपकी जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी कहानी है, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, मतलब उसमें पेस बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फिल्म की स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया हो या बहुत ही ज़्यादा बोरिंग कर दिया हो, स्लो कर दिया हो। एक हर सब्जेक्ट का ना अपना पेस होता है। आप रोमांस को बहुत ज़्यादा कट में नहीं दिखा सकते या बहुत छोटे छोटे सीन में नहीं दिखा सकते, वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। वहीं थ्रिलर अगर कोई फिल्म आपकी है तो उसको आप बहुत स्लो नहीं कर सकते, अदरवाइज वो बोरिंग हो जाएगी। तो हर जोनर का अपना एक पेस होता है, उसको मेंटेन कीजिए। हर सीन को एक प्रॉपर लाइन दे दीजिए कि यार ये ना इस सीन का टाइटल है, तो आपको जब ना वो फिल्म के स्क्रिप्ट को आप देखा करेंगे तो आपको उसको समझने में आसानी होगी कि हाँ यार पहले, दूसरे, 10वें सीन में मैं ये बातें कह रहा हूँ, ये मुद्दे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको आपको समझना जरूरी है और उसके हिसाब से ही आप लिखिए। बहुत ज़रूरी है कि आप ये सब करते हुए खुद को जज भी करें, क्योंकि जब तक आप अपने स्क्रिप्ट को जज नहीं करेंगे तो फिर बाद में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। बार बार हर चीज़ पे खुद ही क्वेश्चन मार्क लगाएं कि मैंने जो ये कैरेक्टर बनाया ऐसा क्यों बनाया है, ये जो मैं सीन को इस तरह से आगे बढ़ा रहा हूँ क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्या ज़रूरत है। आपको बहुत सारे आंसर मिलने शुरू होंगे। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा? इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब कभी भी आप किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को स्टोरी सुनाने जाएंगे, वो सवाल उनके मन में भी आएंगे। जब उनके मन में आएंगे तो बहुत सारे तो जवाब आप ऑलरेडी सही कर चुके होंगे अपनी स्क्रिप्ट में, या नहीं कर पाए होंगे तो आप उनको लॉजिकल आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए स्ट्रक्चर अपनी स्क्रिप्ट को प्रॉपरली करिए, बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ऑडियो विजुअल मीडियम के लिए अगर कहानी लिख रहे हैं तो जो बात आप दिखा रहे हैं उसको बार बार डायलॉग में मत बोलिए, बहुत बोरिंग लगेगा। मतलब जो सब टेक्स्ट बोलते हैं हम लोग एक तरह से, या फिर सीन के थ्रू बोलने को बोलते हैं या विजुअली बोलने को बोलते हैं, उसमें अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो डायलॉग मत डालिए, वो बड़ा अजीब लगता है। मान लीजिए कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कि आप चाय की दुकान पर ही बैठे हुए हैं, आपके 4-5 किरदार, और आप उनसे बुलवा रहे हैं,
यार मैं चाय की दुकान पे बैठा हूँ तो सोचा तुझसे ये बात कर लूँ, तो बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि वहाँ दिख रहा है विजुअली कि वो चाय की दुकान है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो आप उसी डायलॉग को यूज़ कीजिए जिसका कहानी से वास्ता हो, जो कहानी को आगे बढ़ा रहा हो या आपके किरदार की जर्नी को आगे बढ़ा रहा हो। ऐसे ही डायलॉग को यूज़ कीजिए, अननेसेसरी डायलॉग को मत यूज़ कीजिए। अगर वो विजुअली दिख रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं डायलॉग में बोलने के लिए। दूसरी बात है, बड़े डायलॉग मत लिखिए। आजकल लोग छोटे डायलॉग ज़्यादा पसंद करते हैं। बड़े डायलॉग तभी लिखिए जब आपको लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अवेयरनेस डे में लास्ट में जो क्लाइमैक्स सीन है नसीर साहब का, वो करीब करीब 20 मिनट की स्पीच है। ऐसे ही बागबान में अमिताभ बच्चन जी की स्पीच बहुत लंबी है। वहाँ पे ज़रूरत थी क्योंकि वो एक चीज़ को कंक्लूड कर रहे थे, एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। नसीर साहब एक कॉमन मैन का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, तो उनको बड़ी स्पीच की ज़रूरत थी, इसलिए वहाँ पे लॉजिकल भी लग रही थी और उससे कोई बोर भी नहीं हुआ। बागबान में अमिताभ बच्चन एक बुजुर्ग लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, जो कि एक थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है। तो जब उन्होंने उतना लॉन्ग भी रखा उस स्पीच को तो भी वो बोरिंग नहीं लगी। लेकिन वहीं अगर बहुत कॉमन सी बात है, कोई कॉमन सा डायलॉग है, अगर आप उसको बहुत बड़ा बना देंगे तो बहुत बोरिंग लगेगा। पुरानी पिक्चरों में ऐसा होता था, लेकिन अब लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है स्टॉप कॉपी। होता यह है कि हमें कोई सीन अच्छा लग जाता है, हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई ड्रामा देखते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, तो हमको लगता है ये कहानी में ये चीज़ अच्छी लग रही है, इसको मैं अडेप्ट कर लेता हूँ और अपने उसमें जोड़ देता हूँ। तो इस तरह की कॉपी कोई मत कीजिए प्लीज़, इससे आपको नुकसान होगा। क्योंकि फिर किसी भी सुनने वाले को लगेगा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, कि आपने कहीं से चीज़ उठाई है। कोशिश कीजिए कि जो आपका ओरिजिनल आर्ट है, ओरिजिनल टैलेंट है, उसको लोगों के सामने लाइए, क्योंकि आप अपने आप में एक यूनिक राइटर हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद पे भरोसा करें। आपकी राइटिंग सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर है, कॉपी करना छोड़ दीजिए। दूसरा, आपके डायलॉग में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, आपके सीन्स में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपीटिशन हमेशा ऑडियंस को बोर करता है। और जो भी अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनको एक बार में समझ में आ जाता है कि आप बार बार किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो अपने स्क्रिप्ट को बार बार देखिए, अगर कोई भी रिपीटेशन है उसको हटाइए, कोई डायलॉग रिपीट हो रहा है उसको हटाइए, और अगर लगता है कि ये सीन जो है ये कहीं देखा हुआ लग रहा है तो प्लीज़ उस सीन को चेंज कर लीजिए किसी को भी सुनाने से पहले। नंबर 5 है इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग। डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायलॉग किसी भी फिल्म की जान है। आपका जो भी कैरेक्टर है उसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप डायलॉग लिखिए। आप देखिए, फिल्मों के डायलॉग ही हमेशा याद रह जाते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल के लिए जस्ट दे रहा हूँ, अगर आप याद करेंगे चक दे में शाहरुख कहते हैं कि इस गेम में या इस जगह पे, मैदान पे सिर्फ एक ही गुंडा है और वो गुंडा हूँ मैं। वो लोगों को याद इसलिए रह जाता है क्योंकि वहाँ पे देखते हैं कई लोग, कई लड़कियाँ जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अगेंस्ट हो रही हैं, वो थोड़ी सी अकड़ दिखा रही हैं, तो वहाँ पे वो अपना करेक्टर शो करता है कि यहाँ पर सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। तो इस तरह के डायलॉग आप ढूंढिए कि आपका करेक्टर क्या बोल सकता है। इस तरह के डायलॉग जब आप नरेशन में सुनाएंगे तो पक्की बात है कि डायरेक्टर आपसे कन्विंस हो जाएगा और आपके करेक्टर अच्छे लगने लगेंगे। नंबर 6 है बी ओरिजिनल। मतलब ये है कि आप खुद एक बहुत अच्छे राइटर हैं। अपनी ओरिजिनल चीज़ों को निकालिए कि आप किस जोनर में बहुत अच्छा लिखते हैं। होता ये है कि एज अ राइटर हम सोचते हैं चलो मैं थोड़ी सी कॉमेडी लिख लेता हूँ, थोड़ा थ्रिलर लिख लेता हूँ, थोड़ा ये लिख लेता हूँ, थोड़ा वो लिख लेता हूँ। इन चक्करों में ना पड़े। हर राइटर का अपना एक ऑरा होता है, अपना एक स्टाइल होता है। उसको समझिए, उसको पहचानिए और उसके अकॉर्डिंगली ही लिखिए। और बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्क्रिप्ट प्रोफेशनल फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी आप किसी को भेजें। और अगेन बता रहा हूं कि वो FWA में रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। उससे पहले किसी को ना सुनाएं, अदरवाइज आपकी कहानी के चोरी होने का खतरा बना रहेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है, यानी कि नंबर 7 टिप है, वो ये है कि आप लोगों की ओपिनियन लीजिए। जानिए कि आपकी स्क्रिप्ट को सुनकर वो क्या राय दे रहे हैं, और पूछिए मत। उनको सुनाने के बाद उनके हाल पे छोड़ दीजिए, देखिए वो क्या बोल रहे हैं। अगर वो बोलते हैं कि यार मुझे ये नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों किया उस करेक्टर ने या उस हीरो ने, तो यदि तो आपने समझा कि यार वाकई मेरे से गलती हो गई, तो फिर उसको सुधार लीजिए। हाँ, अगर वो इलॉजिकल पूछ रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, ज़्यादा उसको दिमाग में मत रखिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम समझाने लग जाते हैं कि नहीं नहीं वो मैं अगले सीन में ऐसा करने वाला था या मैंने ऐसा सोचा था। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उसको कन्विंस करना पड़ रहा है तो समझ जाइए कि स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, तभी आपको कन्विंस करना पड़ रहा है। क्योंकि आपने जब स्क्रिप्ट सुनाई तो सामने वाले सुनने वाले को वो बात समझ में नहीं आई, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, उसको सुधारना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि आप ना एक्सपर्ट्स लोगों से भी राय ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको वो थोड़ा समय कम दे पाएँ या दिनों में दे पाएँ, लेकिन प्लीज़ शुरुआती दौर में, क्योंकि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं करियर की, तो ऐसे लोगों की आप राय लीजिए।
हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक्सपर्ट की मुझे बिल्कुल प्रोफेशनल राय चाहिए, जिसकी हो सकता है थोड़े से चार्जेस लगें, कॉस्ट लगें, तो उसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि आपको फिर क्या होगा, एक्सपर्ट एकदम आपका जो स्क्रिप्ट है उसका पोस्टमार्टम होकर मिल जाएगा कि नहीं इसमें ये कमियां हैं, इन बातों पे ध्यान देना है, तो आप उसको सुधार सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा सर्विस चार्ज देकर आपको ये सर्विस चाहिए, तो उसके लिए भी आपको जाना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको थम्स अप देकर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिसको इन इन्फॉर्मेशन की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।